नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला। और आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 तक आपको करवा दिया था। उसके आगे यानी प्रश्न संख्या 4 और 5 को आज हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है। उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, समचतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। ये एक हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होती है? समान होती है, समान एवं बराबर होती है। तो इसकी शीर्ष ए बी सी डी। अब देखिए, इसमें विकर्णों की लंबाई दी है। तो पहला विकर्ण मान लीजिए ये हो गया ए सी, दूसरा विकर्ण बी डी। अब देखिए, इसमें विकर्णों की पहली विकर्ण कितना दिया है? पहला विकर्ण ए सी 6 मीटर, यानी ये दिया है 6 मीटर, और दूसरा 8 मीटर, यानी ये वाला 8 मीटर, यानी ए सी दिया है। देखिए, समचतुर्भुज में ए सी विकर्ण दिया है 6 मीटर और बी डी विकर्ण 8 मीटर दिया है। अब देखिए, प्रश्न में दिया है ना 6 मीटर और 8 मीटर। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज में विकर्ण ए सी बराबर 6 मीटर और बी डी बराबर 8 मीटर। इसमें दिया है ना प्रश्न में कि ए सी विकर्ण 6 मीटर है और बी डी विकर्ण 8 मीटर है। अब देखिए, ए सी और बी डी एक दूसरे को काट रहे हैं ना एक जगह पर, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ, मान लीजिए ये बिंदु ओ हो गई, यानी ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। यानी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में समचतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ये दिया ए सी 6 मीटर दिया है, तो ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए 3 मीटर हो जाएगा, यानी समान दो भागों में बांटेगा तो ये 3 मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार बी डी दिया है 8 मीटर, तो ओ बी क्या हो जाएगा? ओ बी 4 मीटर हो जाएगा, ओ बी 4 मीटर। तो देखिए, विकर्ण ए सी एवं बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित यानी समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये सभी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर 3 मीटर और ओ बी बराबर 4 मीटर। अब देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा को हम नहीं निकाल लेंगे। जैसे दिया है ओ ए दिया है और ओ बी दिया है, तो ए बी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए, ए बी हमें निकालना है। ओ ए कितना दिया है? ओ ए दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट
3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट में। ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 यानी 5 मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, यानी ए बी का मान कितना आ गया 5। और प्रश्न में हमें उससे यानी उसके प्रत्येक भुजा यानी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा समान होती है। तो इस प्रकार अतः चूँकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इनका मान कितना आया है 5 मीटर, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे 5 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। तो हमें यही ना ज्ञात करना था, यानी समचतुर्भुज की लंबाई ज्ञात करना था, भुजा की लंबाई। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी 5 मीटर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 को हम हल करेंगे और प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखिए। तो पहला अंतर देखिए आयत के लिए, यानी आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। ये क्या होती है बराबर हो जाएगी, जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर। उसी प्रकार देखिए समानांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, बराबर और समानांतर। जैसे इसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर ए डी। उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी और बी सी, यानी बी सी समानांतर क्या हो जाएगा ए डी। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, आयत के प्रत्येक कोण यानी आयत के प्रत्येक अंतः कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। यानी आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ये अंतः कोण ये समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री। लेकिन ये अंतर इसी में है, समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री यानी समकोण नहीं होता है। ये समकोण नहीं है, ये मान लीजिए 90 डिग्री से कम होगा और ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी इसका प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण नहीं होता है। देखिए अब दूसरा नंबर पॉइंट आयत के लिए। तीसरा नंबर, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समान 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। यानी जो ये विकर्ण इसके हैं यानी ए सी और बी डी एक दूसरे को समान, यानी मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर दिया होगा ए सी और बी डी, तो ये समान 2 भागों में विभाजित कर देंगे। उसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं समान 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो देखिए 3 नंबर में दिया ना, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर, आयत के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी आयत के समूह कोण यानी आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री तो ये भी क्या है 90 डिग्री। उसी प्रकार देखिए समानांतर चतुर्भुज के भी समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी मान लीजिए ये 110 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 110 डिग्री। इस तरह प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गया। अब कल हम अध्याय 4 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।